बीजेपी ने एक और किला ध्वस्त कर दिया। बीजेपी ने एक और किला ध्वस्त किया, वो भी महाराष्ट्र में बड़ा सियासी उलटफेर करते हुए। अजित पवार जो हैं 5वीं बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने हैं। 31 महीने में तीसरी बार शपथ ली है। एनसीपी के 8 विधायक भी इसमें मंत्री बन गए हैं। तो शिवसेना की जो एक नाथ सरकार है, इसमें छगन भुजबल, धनंजय मुंडे, अनिल पाटिल, दिलीप, धर्मराव, वनसोड़े, तटकरे महिला हैं, मुश्रीफ इत्यादि भी मंत्री बने हैं। तो शरद पवार का राहुल को समर्थन देना नाराजगी का कारण बताया जा रहा है। अगले साल महाराष्ट्र में अक्टूबर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो अजित पवार ने कहा है कि उद्धव के साथ जब सरकार बनाई थी तो शिंदे के साथ सरकार बनाने में क्या दिक्कत है। अजित नाराज है कि शरद पवार इस्तीफा दिए और फिर इस्तीफा से पलट लिए। संगठन में दो कार्यकारी अध्यक्ष, एक तो शरद पवार की जो सुपुत्री है सुप्रिया फूल, वो है। अब यहाँ पे देखेंगे, इसकी जानकारी शरद पवार को भी नहीं थी कि इस तरह से अजित पवार जो है बीजेपी के साथ मिल जाएंगे। यहाँ बीजेपी के 104, शिवसेना के 44, शिंदे गुट वाला, उद्धव के पास 12 विधायक, एनसीपी पवार गुट के पास 44 है, कांग्रेस के पास 44 है और एनसीपी अजित पवार के पास 9 है, 28 अन्य हैं। तो अजित पवार एनडीए में, तो एनसीपी पर किसका अधिकार होगा। पार्टी में से 53 में से 40 विधायक कह रहे हैं कि पर बने कह रहे हैं पवार जी के मेरा है। तो एनसीपी में यह टूट तो होनी ही थी। अगर शरद पवार अपनी सुपुत्री को लेकर चलते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि अजित पवार तो आज नहीं तो कल विद्रोह करते ही हैं। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे, अजित पवार जी का 70,000 करोड़ का कोऑपरेटिव और सिंचाई घोटालों का जिक्र जो है 27 जून को मोदी जी ने विपक्षी दलों का एक जो उन्होंने कहा था कि विपक्षी दलों के संयुक्त भ्रष्टाचार को अगर मिला दिया जाए तो 20 लाख करोड़ से ज़्यादा का होगा। उसमें अकेले 70,000 करोड़ का तो अजित पवार जी का है। तो लगता ऐसा है कि भाजपा के वॉशिंग मशीन में घुलकर सभी नेताओं के भ्रष्टाचार खत्म हो जाते हैं। खैर, अब महाराष्ट्र में जो हो रहा है इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुत ज़्यादा फायदा है और होना भी चाहिए था। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, रोचकता बनी रहनी चाहिए।